हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पॉलिटी का यानी कि इंडियन पॉलिटी का डे 4 है आज, ठीक है। और आज का हम लोग का चौथा दिन है और टॉपिक है प्रस्तावना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, इसमें बहुत सारा विवाद भी है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे और उसमें जो कुछ वर्ड है वो पूरे हिंदुस्तान के संविधान को क्या करता है, उल्लेख करता है। मात्र एक पेज में वो जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान के संविधान को कहा जाए तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर इसी के आधार पे हमारा संविधान बना। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, ठीक है। प्रिय हम्बल यानी कि सबके लिए क्या है, ये हम्बल है, संविधान का यही मेन मतलब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको सबसे पहले कब शुरुआत हुई। तो 13 दिसंबर से पहले आप लोग समझ लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की बैठक हुई थी। 11 को उसके अध्यक्ष चुने गए और 2 दिन बाद 13 को क्या किया गया, इसकी पेशगी हुई, ठीक है। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पेश किया था किसको, प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, कि इसी के आधार पर संविधान निर्माण हमारा किया जाना चाहिए। तो उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया, उसके कुछ शब्द वगैरह, ठीक है, उसको कुछ परिवर्तित करके अपनाया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको अपनाया कब गया। तो यह जो पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया कि हाँ ठीक है, आपका विचार सही है, आपके विचार को अमल में लाया जाएगा, यानी कि संविधान में शामिल किया जाएगा। लेकिन उस दिन शामिल नहीं हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है, तो आप लोग सुने होइएगा कि 26 नवंबर, ठीक है, पिछली वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। जब अंगीकृत किया गया तो उसी में संविधान में इसको फर्स्ट पेज पे ही इसको माने शुरू में ही इसको जोड़ दिया गया प्रस्तावना, ठीक है। अब जोड़ दिया गया, अब तो बिहार सरकार के बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में भी शुरू में प्रस्तावना मिलते हैं पढ़ने को, ठीक है, बच्चों को भी। तो अब उसको जोड़ दिया गया। तो इसमें जो है बहुत दो तरह का इसमें विवाद है, ठीक है। एक बेरुवाड़ी संघवाद है, ठीक है, और एक केशव भारती बनाम केरल राज, ठीक है। इसमें एक में 1960 में जो हुआ बेरुवाड़ी, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान का पार्ट नहीं माना, लेकिन फिर अपने क्या किया, अपने जवाब से यानी कि अपने कहे गए कथनों से 1973 में जो हुआ, क्या कहते हैं, केशव भारती केरल राज्य वाला, उसमें बदल दिया और कहा कि ये संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इसको बहुत विचाराधीन है। 2 बार इसमें 2 वर्ड कहे गए। एक बार कहा गया 1960 में कि यह संविधान का पार्ट नहीं है, और 1973 में यानी कि 13 साल बाद कहा गया कि संविधान का पार्ट है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे कि कब कैसे क्या हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि इसको जो इसका जो इस तरह का जो विचार है, इसमें जो जो वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, उस तरह का विचार किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना में जो सबको साथ लेकर चलने की जो विचार है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और आगे हम लोग बात करते हैं इसका जो भाषा है, ठीक है, भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विचार यूएसए से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मतलब कहने का मतलब कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष जो आ गया, या क्या कहते हैं जो पंथ निरपेक्ष आ गया, या समाजवादी जो आ गया, तो ये भाषा हो गया, सॉरी ये शब्द हो गए, ठीक है, ये विचार हो गए। तो ये सब यूएस से लिए गए। और बनाना चाहते हैं, बनाना चाहती हैं, ये सब भाषा हो गया। तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब बात करते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हमने लिख रखा है, ठीक है, इसी को हम लोग पूरा समझने से बेटर है कि ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, कि इसको पहले समझ लें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम भारत के लोग की बात की गई है।
यानी कि समस्त भारतीय जनता की बात की गई है। संविधान किसके लिए बना है भाई? जनता के लिए बना है। ठीक है, संविधान जनता के लिए बना है, तो यहाँ सर्वशक्तिमान कौन होगा? जनता होगा। ठीक है, यानी कि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। जनता है तभी संविधान है, संविधान है तभी जनता है। तो जनता को क्या किया गया? सर्वशक्तिमान बनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यह थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि हम अपने देश के आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य किसी भी तरह की गतिविधि करने के लिए जो भी निर्णय होगा वो हम खुद अपने लेंगे। इसमें किसी भी बाहरी देश का क्या होगा? हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे कि अमेरिका क्या कहते हैं, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, ठीक है, या चाइना की जवाबी कार्रवाई करना, ठीक है, या एटम बम वगैरह, जो भी माने आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय है, ठीक है, जैसे सीए बिल आ गया या कुछ भी हो सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल, इसके लिए आपको विदेशी शक्तियों के या विदेशी देशों की अनुमति नहीं लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी मतलब हो गया कि सभी समाज के सभी तबकों का विकास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ये स्पेशल गरीब तबका है तो इसका कम विकास होना चाहिए, अमीर तबका है तो इसका ज़्यादा विकास होना चाहिए, या वो लोग विकसित है तो विकास में है तो इनको ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबका विकास होना चाहिए। समाजवादी का मतलब वही है। ठीक है, यह BR अम्बेडकर और गांधी जी के विचारधाराओं से लिया गया। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि ये राज्य या देश का कोई भी एक खास धर्म नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में रहना है। ठीक है, राज्य या देश, ठीक है, दोनों राज्य या संघ जो भी कहिए, ठीक है, इनका कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, या किसी भी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ना हम हिंदू की तरफ जाएंगे और ना ही हम मुस्लिम की तरफ जाएंगे। हम तटस्थ स्थिति अपना के अपने देश को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। यही होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब। लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें अब्राहम लिंकन का डिफिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए कि जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन जो होता है वही इसका डिफिनेशन होता है। यानी कि जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बना सकती है या उसको सत्ता से हटा सकती है। ठीक है, हम लोग शुरू में ही बात किए हैं कि भारतीय जनता जो है क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोकतंत्र की बात किए हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक गणतंत्र आता है। ठीक है, गणतंत्र। ठीक है, यानी कि यहाँ चुने हुए हैं लोग प्रतिनिधि ही क्या बनेंगे? सरकार में बने रहेंगे। ठीक है, या नहीं, यहाँ ये नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें न्याय की बात की ही गई है। ठीक है, न्याय की बात, तो न्याय में कौन कौन से न्याय है? सामाजिक स्तर का न्याय, आर्थिक स्तर का न्याय और राजनीतिक स्तर का न्याय। यानी कि किसी भी समाज में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया। ठीक है, आर्थिक न्याय यानी कि किसी को भी आर्थिक रूप से टॉर्चर वगैरह नहीं किया जाना चाहिए, किसी को आर्थिक रूप से तंग नहीं किया जाना चाहिए और उसको आर्थिक रूप से न्याय दिया जाना चाहिए, यानी कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और बात करते हैं राजनीतिक न्याय भी स्तर पर भी उसको न्याय मिलना चाहिए कि जैसे कि चुनाव वो लड़ सके, चुनाव वगैरह लड़ सके, या देश का क्या कहते हैं राष्ट्रपति तक वो बन सके। ठीक है, कहने का मतलब कि छोटे मोटे जो भी चुनाव या किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उसको विभेदित नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दिया गया यानी कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग मूल अधिकार वगैरह में इसको हम लोग पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, समता। समता मतलब होता है सबको समान अधिकार, सभी को समान अधिकार दिया गया। जैसे वोटिंग राइट, वो अमीर हो गरीब हो, एगो वोट देना है तो देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गरिमा, यानी कि आपके क्या कहते हैं मेंटल हरासमेंट। ठीक है, ये अपनी आप गरिमा को बनाए रख सकते हैं, यानी कि अपने पद प्रतिष्ठा को अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गरिमा को बनाए रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को आप भंग नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रीय एकता मतलब यानी कि देश में यूनिटी बनाए रखना है। बंधुत्व भाईचारे का सब में सब भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम इससे जातिवाद वगैरह नहीं होना चाहिए। सब कोई क्या है, जैसे हम लोग कहते नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो यहाँ बंधुत्व की भी भावना
होना चाहिए। ठीक है, तो यही था मेरा प्रस्तावना। ठीक है, अब इसमें इसको प्रस्तावना को लेके बहुत सारे लोग, कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने कुछ इसको बात कहा, जैसे कि यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। N.A. पालकी वाला ने कहा कि संविधान का परिचय पत्र क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना प्रियम्बल जिसको कहा जाता है, N.A. पालकी वाला ने कहा कि परिचय पत्र है संविधान का, यानी कि इसी के माध्यम से हम लोग संविधान को इंडिकेट करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे आदमी हैं एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो संविधान सभा में सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष के प्रारूप समिति में सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का मतलब कि आने वाले समय में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे और बात करेंगे। अभी हम शुरू में ही बात किए थे आप लोग से कि बेरुवाड़ी वाला। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। बेरुवाड़ी संघवाद जो 1960 में हुआ। ठीक है, इसमें प्रस्तावना को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया या निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है क्या है, प्रस्तावना जो है क्या संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, संविधान का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस साल सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट भाग नहीं माना था? तो आपको याद रखना है 1960 में। इसके 13 साल बाद, ठीक है, 13 साल बाद 1973 में क्या है, केशवानंद केरल राज। ठीक है, केशवानंद केरल राज्य। ठीक है, इसमें जो 73 में जब हुआ तो यहाँ कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अपने बात से पलट गए और कहा गया कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मूल ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि मूल ढांचे रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कुछ नए वर्ड्स जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो 1976 में 3 साल बाद 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक है, तो बस एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और 3 वर्ड जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस साल संशोधन हुआ था? तो 1976 में। कितने वर्ड जोड़े गए थे? तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यानी कि राष्ट्र को खंडित नहीं करना है, अखंड भारत इसको रखना है। यही 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे संघ एवं उनके राज्य भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।